एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी चुनावी हुंकार भर रहे हैं, तो दूसरी ओर पहले चरण में बड़े रिकॉर्ड मतदान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दे दिया है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के अलावा भी पश्चिम बंगाल के अन्य दल भी बड़े बड़े दावे करें। मतदान पर जारी दावों की लड़ाई की पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। एक असेसमेंट करा है जो पोलिंग हुई है ऐसा इसका, और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। काफी जो है आश्चर्यजनक है और वैसे तो अच्छी बात है, तब मतदानों में तो लोग मतदान में भाग लें, लेकिन इसका हमें वो देखना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा कि इस मतदान का रिजल्ट क्या होता है। हालांकि ममता बनर्जी ने दावा किया कि भारी बहुमत से जीत रही है, तो सबके दावे हैं, लेकिन जो है ये मतदान इतना होना बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे जो है पता चलेगा रिजल्ट के बाद की क्या स्थिति है, क्योंकि इतना मतदान अमूमन होता नहीं। सियासत में संभावनाओं की तो सरहद होती है, लेकिन हसरतें अनहद होती हैं। इसी सरहद और अनहद के बीच जो होता है उससे होती हैं भविष्यवाणियां। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव में जब मतदाताओं ने आजाद भारत में वोटिंग का इतिहास बदल डाला, तो बीजेपी ने इसे राज बदलने का संकेत कह दिया। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास की जो यात्रा चल रही है, उसमें बंगाल के प्रथम चरण के मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल भी उसमें जुड़ने जा रहा है। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। बंगाल के अंदर जो मतदान हुआ है वो बदलाव का मतदान हुआ है। अब एमराज गया, अब रामराज आएगा। देश के आजादी के बाद इतना अधिक मत किसी भी राज्य के विधानसभा के चुनाव में नहीं पड़ा है। मतलब जनता त्राहिमाम कर गई थी, ऊब गई थी सरकार से, किसी तरीके से मुक्ति पाना चाहती थी। गुंडागर्दी की जो सरकार थी, कल गुंडागर्दी करने वालों को जनता ने जवाब दिया और जनता ने टीएमसी के गुंडों को कई जगहों पर खदेड़ के बूथ पर जाके अपना वोट देने का काम किया है। तो पश्चिम बंगाल की जनता पूरी तरीके से जाग गई है परिवर्तन के लिए। लोकतंत्र की नदी में सियासत के दो किनारे होते हैं और दोनों ही किनारों का नजारा अपनी अपनी विधा, सुविधा और दुविधा से हर राजनीतिक दल देखते हैं। पहले दौर की बम्पर वोटिंग के बाद हौसलों और हसरतों का ज्वार भाटा टीएमसी में तो आया ही, कांग्रेस भी दावों की इस बहती गंगा में हाथ धोने में पीछे नहीं रही। ये 2021 में जो इंडिकेशन था, 2016 में जो इंडिकेशन, 2026 में वही इंडिकेशन है दैट वोट फॉर ममता। ये निस्संदेह है, अनक्वेश्चनेबल फैक्ट। देखिए 2011 से 2021 तक जो 3 चुनाव हुआ असेंबली का, हर चुनाव में अगला हिसाब से ज्यादा सीट मिला और 26 में 2021 से भी ज्यादा सीट मिलेगा। आम लोगों को एक सत्ता विरोधी लहर तो है, खासकर मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और इसे रोकने के लिए न जाने कितने करोड़ रुपया सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से खर्चा किया जाते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि अंत में हमारी कांग्रेस पार्टी के खोए हुए जमीन फिर वापस लाने में हम लोग काफी हद तक कामयाब होंगे, यहाँ तक कह सकता हूँ। देश में सियासत की एक रवायत भी है कि जिस भी राज्य में कई चरणों में चुनाव होते हैं, उसमें हर चरण के बाद हर पार्टी अपनी अपनी जीत के दावे करती है ताकि अगले चरण के मतदान में जनता पर प्रभाव पड़ सके। बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होना है, ऐसे में दूसरे चरण पर सभी का पूरा है दाव। पिछली बार पहले चरण में टीएमसी को बीजेपी ने झटका दिया था,
लेकिन इस बार दावा बड़ा झटका देने का है। पहले चरण की 152 में से 59 सीटें बीजेपी ने जीती थी। टीएमसी ने पहले चरण की 152 में से 92 सीट जीती थी। दूसरे चरण की 142 सीट में से बीजेपी 18 जीती थी। दूसरे चरण में टीएमसी को 123 सीट पर जीत मिली थी। बंगाल की मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। चुनावी सियासत में तभी झलकता है इतना आत्मविश्वास जब साथ होते हैं वर्तमान और इतिहास। बंगाल में पहले चरण के मतदान में हुई रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग और इतिहास का ऐसा गठबंधन है जिसे जानकर बीजेपी और उसके समर्थक का आत्मविश्वास और बढ़ सकता है। हालांकि चुनाव के असली नतीजे तो 4 मई को ही सामने आएंगे। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में रिकॉर्ड 92.54% मतदान हुआ। बंगाल में 1967, 1977 और 2011 में रिकॉर्ड मतदान के बाद बदली सरकार। 1967 में बंगाल में 62.5% मतदान हुआ और कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। 1977 में आपातकाल से नाराज जनता ने 55.2% मतदान किया और लेफ्ट पावर में आई। 2011 विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 84.5% मतदान हुआ, लेफ्ट सत्ता से बाहर हुई। 2011 में लेफ्ट को बाहर कर टीएमसी ने पहली बार बनाई सरकार। राजनीति में दावे ऐसी ढपली हैं जैसे हर दल अपने अपने राग में बजाता और गाता है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह पहले चरण में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है, बीजेपी उसको भी अपने लिए शुभ मान रही है, जबकि टीएमसी अपने लिए शुभ। महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी, नारी शक्ति के शक्ति का उदय, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति का सशक्तिकरण का जो कार्य चल रहा है, उससे भी देश की आबादी के अंदर एक अलग तरह का जागरूक भाव आया कि हम हर जगह पर बैठकर निर्णयों में शामिल होंगे और अपना मत रखेंगे। मैं समझता हूं ये भारत के लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। Totally in favor of development of Mamata Banerjee, and this is totally against the anti-Bengal policy of Bhajpa. Out of 152 seats, we are going to win at least 125, and that will go up to 133 to 135. So it is a clear winning indication. We are confident about that. So प्रधानमंत्री मोदी का साथ हर चुनाव में महिलाओं ने दिया है। ऐसे में बंगाल में भी ऐसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ बंगाल की महिलाएं ममता बनर्जी की भी कोर वोटर मानी जाती हैं। ऐसे में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि महिलाओं ने किस पर जताया है भरोसा। 16 के चुनाव में 1278 लोग घायल हुए थे, 21 में 1681, 23 के पंचायत में 664 और 24 के आम चुनाव में 761। उसकी तुलना में 30 से कम लोग कल घायल हुए। ये बताता है कि बाय एंड लार्ज चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और मृत्यु का आंकड़ा एक भी नहीं है। पर ये जो चुनाव बढ़ा है, मतदान बढ़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का, परिवर्तन का मतदान। बंगाल चुनाव में हिंसा की छिटपुट तस्वीरें जरूर दिखी, लेकिन उस पैमाने पर हिंसा नहीं हुई जिसे बंगाल की जनता ने अपना मुकद्दर समझ लिया था। पहले चरण के मतदान के दिन टीएमसी के कई कथित समर्थकों पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मारपीट की शिकायतें जरूर हुई हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस पर एक बयान दिया है जो बड़ा वायरल है। 4 मई का रिजल्ट देगा, उनका बाद जिन्होंने मारा है उनको मिलकर धुलाई दूंगा, हो जाएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। 4 में बीजेपी का सरकार आ रहा है, ये लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारना पड़ेगा जो लोग हमारा कैंडिडेट को मारे हैं। ठीक है। बंगाल के चुनाव में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर ममता बनर्जी की कुर्सी
अडिग रहेगी, इस पर लगी है सबकी निगाहें, क्योंकि बंगाल का चुनाव काफी हद तक देश में विपक्षी गठबंधन के भविष्य और नेतृत्व दोनों को तय करेगा।